जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं जो कि आपके जीके बेस्ड आपका रहने वाला है। सामान्य अध्ययन का ये आपका वीडियो होने वाला है जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट एमपी के भी मिलेंगे एंड ऑल ओवर आपके जीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए, रोजगार निर्माण के क्वेश्चंस हैं आपके और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लाए जाते हैं इस पेपर पे। तो इसीलिए अगर हम देखें तो हमने एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास किया है। और चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप सभी करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एंड हम कर लेते हैं थोड़ा सा आपके जूम क्वेश्चंस को और फिर एक एक क्वेश्चन को हम कर लेते हैं स्पीड के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंड आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो आपके पहुंच पाए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो आपके लाया गया कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को जो वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं वो किसकी सिफारिश पर दिए जाते हैं, ये हमारा प्रश्न है पहला। और यहाँ पे देखें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। देखिए, वित्त आयोग के द्वारा अगर हम देखें जो केंद्र द्वारा जो राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं, जो राशि दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो वित्त आयोग के द्वारा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ किसके प्रतिरूप से लिया गया है। रूस, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड। तो देखिए, भारतीय संघ अगर हम देखें किसके प्रतिरूप से लिया गया है तो आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पॉलिटी से बन जाता है। और आपका देखें तो कनाडा, कनाडा से लिया गया है भारतीय संघ। ठीक है, कनाडा से लिया गया है भारतीय संघ। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि भारतीय गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय गतिविधियों का ब्रिटिश सरकार पर सीधा नियंत्रण होगा, यह किस अधिनियम ने प्रावधान किया है, तो यह किया है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा आपके किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है, तो आप सभी को याद रखना है कि सरदार पटेल को माना जाता है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। जितने भी प्रश्न यहाँ पे हम करेंगे सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। देन यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किस वर्ष हुई थी आपके, तो प्रथम जो नगर निगम आपके भारत में वह बना था आपके मद्रास में। और किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, तो आपको वर्ष यहाँ पे याद रखना है 1687 में अगर हम देखें तो इसकी स्थापना हुई थी। 1687 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किस प्रावधान के द्वारा हुई। क्षेत्रीय परिषद, तो क्षेत्रीय परिषद की जो स्थापना हुई है किस प्रावधान के द्वारा हुई है, तो यह हुई है आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा हुई है, आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा क्षेत्रीय परिषद की स्थापना जो है आपके हुई है। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आचरांग्य सूत्र और कल्प सूत्र जो नामक ग्रंथ है इनका संबंध किस संप्रदाय से है। किस संप्रदाय से संबंधित है आचरांग्य सूत्र और कल्प सूत्र, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किससे संबंधित है, आपके जैन धर्म से संबंधित है। आचरांग्य सूत्र और कल्प सूत्र नामक जो ग्रंथ है इनका संबंध किस संप्रदाय से है, तो आप सभी को याद रखना है कि जैन धर्म से संबंधित है आपके। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे मतदान हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। अतिरिक्त अनुदान, अपवाद अनुदान, सांकेतिक अनुदान या अतिरिक्त अनुदान, इनमें से किसे मतदान हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले सबसे पहले सर्वप्रथम लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका अतिरेक अनुदान। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखें तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और इसका आप सभी को आंसर करना है कि राइट आंसर क्या होगा, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जैसे कि 153 राज्यपाल का कार्यकाल है, 156 राज्यपाल की पदावधि है, 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है, पर आर्टिकल 155 में राज्यपाल को हटाने की बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, देन मैं आपके कमेंट में आंसर पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आपका डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं कि जिला और सत्र दोनों जो न्यायाधीश हैं किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे अदर ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं, राज्य के राज्यपाल भी है, राज्य के विधि मंत्री भी है, तो ये किसके नियंत्रण पर कार्य करते हैं, तो आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय, जो भी संबंधित राज्य हैं उनके उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अगर हम देखें तो कार्य
करते हैं। तो आपका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे कि कथा सरित सागर क्षेमेंद्र, 10 कुमार चरित दंडिन, पृथ्वीराज विजय जयानक या प्रबंध कोश राजशेखर। तो इनमें से ये आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कथा सरित सागर यहाँ पे आपको बताया गया है क्षेमेंद्र, कथा सरित सागर आपको बताया गया है क्षेमेंद्र। तो क्या आपका यहाँ पे देखें तो ये आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि क्यों आपका ये सुमेलित नहीं है? तो आप सभी का राइट आंसर है, देखिए कथा सरित सागर, जैसा कि आप सभी ने आंसर किया है यहाँ पे, इसका क्षेमेंद्र नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो सोमदेव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सोमदेव होना चाहिए। तो आप सभी का जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती है? किस राज्य की सीमा इनमें से दिए गए ऑप्शन में से बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती है? तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, पर अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश को, आपके देखें तो अरुणाचल प्रदेश को बांग्लादेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो आपका डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकत द्वीप, जिसे हम एमराल्ड आइलैंड भी बोलते हैं, तो मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? मरकत द्वीप के नाम से इनमें से कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जिसे कि आप मरकत द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार अगर हम देखें जिसे कि आप मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। देन अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान है आपके? जैसे कन्याकुमारी, अगाती, इंदिरा पॉइंट, मिनिकॉय। तो आप सभी को याद रखना है कि भूमध्य रेखा के निकटतम आपका आ जाएगा इनमें से इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकटतम आपके इनमें से हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है कि असम में दिहांग सीरीज हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करती है? जो दिहांग सीरीज है असम में, ये हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करती है? तो आप सभी को याद रखना है कि शिवालिक क्रम का। किसका प्रतिनिधित्व करती है दिहांग सीरीज? तो ये करती है शिवालिक क्रम का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, शिवालिक क्रम का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच जो प्राकृतिक विभाजक के रूप में कौन सी पर्वत श्रेणी जानी जाती है? प्राकृतिक विभाजक के रूप में किसके बीच? उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच कौन सी जानी जाती है? तो विंध्याचल श्रेणी जानी जाती है। विंध्याचल श्रेणी आपके उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में अगर हम देखें तो जानी जाती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपके जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन की जो भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति है किन तत्वों पर आधारित है? कोपेन की भारतीय जलवायु वर्गीकरण की जो पद्धति है किन तत्वों पर आधारित है? तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, समुद्र तट से दूरी। तो देखिए ये आधारित है तापमान व वर्षा पर। किस पर आधारित है? तापमान व वर्षा पर आधारित है कोपेन की भारतीय जलवायु वर्गीकरण की जो पद्धति है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा इनमें से कथन जो कि गलत है? देखिए यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि कर्नाटक और दक्षिणी पश्चिमी आंध्र प्रदेश में शुष्क सवाना वनस्पति पाई जाती है, तो करेक्ट है। सतपुड़ा पर्वतमाला पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, तो राइट हो जाएगा। शाल वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल उड़ीसा है, तो करेक्ट है। पर राज्यों के कुल क्षेत्रफल में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे बोला गया राज्यों के कुल क्षेत्रफल में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत मध्य प्रदेश में, अगर हम देखें तो ये आपका गलत तो हो जाएगा। वनों का सर्वाधिक प्रतिशत ही, तो आप सभी को पता है क्योंकि देखिए राज्य के कुल क्षेत्रफल में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत मध्य प्रदेश नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे होना चाहिए मिजोरम। ठीक है, मिजोरम होना चाहिए। परसेंटेज में पूछा गया है तो मिजोरम अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 84% के आसपास है, तो मिजोरम आपका यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि भारतीय अफ्रीकन प्लेट के संगम पर भारत का कौन सा राज्य स्थित है? इसके ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। क्या करेक्ट आंसर है? गुजरात आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है? किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है? तो यह है आपका मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश अगर हम देखें जिसके द्वारा 2/3 क्षेत्र राज्य का जो कि आपके निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एमपी के क्वेश्चन भी शामिल हैं कि मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है? किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो यहाँ पे
पे अगर हम देखें रीवा पन्ना के पठार को आपके विंध्यन कगार भी कहा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, विंध्यन कगार किसे कहा जाता है? रीवा पन्ना के पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस भौतिक भूभाग के अंतर्गत राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है? तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, तो किसके अंतर्गत? ये आपके बघेलखंड पठार के अंतर्गत, जो कि आपके राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो कि आपके स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका लम्हेरा या लम्हेटा हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी के लिए एक इजी क्वेश्चन बन गया कि जबलपुर में स्थित है लम्हेरा, या जिसे आप लम्हेटा हिल्स के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है कि ये महादेव पहाड़ी के अंतर्गत स्थित है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, महादेव पहाड़ी के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम, जिसे आप गैगिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम जिसे आप गैगिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, इसको अगर हम देखें तो किस एक्ट को जाना जाता है इस नाम से? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। तो इसे अगर हम देखें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आप मुंह बंद करने वाला अधिनियम या गैगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। सभी मिक्सअप क्वेश्चन है। द नेक्स्ट है, भारत के किस गवर्नर जनरल के द्वारा डाक टिकटों का प्रचलन करवाया गया था? डाक टिकटों का जो प्रचलन करवाया गया था किसके द्वारा कराया गया था? तो आप सभी को याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट का प्रचलन कराया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपके कराया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित इल्बर्ट विधेयक जो है, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के समय लाया गया था आपके? तो चर्चित इल्बर्ट विधेयक जो है ये लॉर्ड रिपन के समय पर लाया गया था। कब लाया गया था? लॉर्ड रिपन के समय पर लाया गया था चर्चित इल्बर्ट विधेयक। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय पर लाया गया था आपके ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 28 कि 1916 का जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की गई थी आपके? तो यह की गई थी, इनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो 1916 का जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की गई थी आपके। कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को ये मिला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिप्तनवासल गुफाओं की जो चित्रकला का संबंध है किस धर्म से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिप्तनवासल गुफाओं की चित्रकला का संबंध किस धर्म से संबंधित है आपके? ये तो ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है सिप्तनवासल गुफाओं की चित्रकला। ठीक है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है आपके ये सिप्तनवासल की गुफा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, कटक मुख हस्त मुद्रा, कटक मुख हस्त मुद्रा का संबंध जो है किस नृत्य से है? कटक मुख हस्त मुद्रा का संबंध किस नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है भरतनाट्यम से। ठीक है, किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है कटक मुख हस्त मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? भारतीय षड दर्शन का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? जैसे कि आपके देखें तो मीमांसा वेदांत है, न्याय और वैशेषिक है, सांख्य और योग है, पर लोकायत और काल्पनिक अगर हम देखें तो ये भारतीय षड दर्शन के भाग में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक इनमें से कौन थे? तो ये थे आपके नागार्जुन थे जिन्होंने शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे आपके? तो ये थे आपके नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तर मीमांसा की रचना किसके द्वारा की गई थी? छप सकता है क्वेश्चन आपके, उत्तर मीमांसा की रचना किसके द्वारा की गई? तो आप सभी को याद रखना है कि बादरायण के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? बादरायण के द्वारा की गई थी उत्तर मीमांसा की रचना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इग्नाइटेड नामक पुस्तक जो है, इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृद साबुन प्राप्त करने के लिए वशीय अम्लों के साथ किस शक्तिशाली क्षारकों की क्रिया कराई जाती है? तो मृद साबुन प्राप्त करने के लिए वशीय अम्लों के साथ किस शक्तिशाली क्षारक की क्रिया कराई जाएगी? तो आप सभी को याद रखना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी कराई जाती है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कराई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि पॉलीथिलीन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल किस प्रकार के अपमार्जकों को बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल किस प्रकार के अपमार्जकों को बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो याद रखिएगा अनायनिक। ठीक है, किस प्रकार के? अनायनिक
जो आपके अपमार्जकों को बनाने के लिए अगर हम देखें तो प्रयुक्त होते हैं कौन? पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा की इकाई 1 कैलोरी का मान किसके बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। ऊर्जा की इकाई 1 कैलोरी का मान किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना है कि 4.814 जूल। 4.814 जूल। ठीक है, आपके यहाँ पे देखें तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बना लेते हैं। जब बर्फ के दो घन हैं उनको एक दूसरे के ऊपर दबाया जाएगा तो जुड़कर क्या होगा? एक घन बन जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हाइड्रोजन बंध। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हाइड्रोजन बंध के कारण होता है कि जब बर्फ के दो घन को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वो जुड़कर एक घन बना लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा करता है? उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है आपके जीवित ऊतक। ये है आपका फ्लोएम। कौन सा है आपका? फ्लोएम। फ्लोएम जो है ना आपका, ये जीवित ऊतक जो कि उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। ठीक है, फ्लोएम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन संश्लेषित जीवाणु अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसके ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। कहाँ से अपनी ऊर्जा जो है प्राप्त करते हैं आपके? तो यहाँ पे अगर हम देखें सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें से, कार्बनिक पदार्थ से या कार्बनिक पदार्थ से, तो ये अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रीन मफलर क्या है आपके? ग्रीन मफलर क्या है आपका? ये तो ये एक ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे जो वृक्षारोपण किया जाता है यही है आपका ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है, तो फर्स्टली आपको याद रखना है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे जो वृक्षारोपण किया जाता है, ठीक है, इसी से संबंधित है आपका ग्रीन मफलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? यह की जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार की जाती है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो नगरीय क्षेत्रों में जो VPL परिवार के पहचान के लिए कौन सी एक समिति बनाई गई है कि जो नगर क्षेत्र में रहने वाले जो BPL परिवार के जो लोग हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई गई है उनकी पहचान के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, इस कमेटी का नाम क्या है? तो हौसिम कमेटी। इस कमेटी का नाम क्या है? हौसिम कमेटी बनाई गई है जो कि BPL परिवारों के पहचान के लिए आपके बनाई गई है। देन अगला क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रिवर से कि किस नदी का प्राचीन नाम सतुद्री था? जिसे आप सतुद्री के नाम से भी जानते थे, वो प्राचीन नदी कौन सी है? ये है आपके सतलज नदी। सतलज नदी जिसे आप सतुद्री के नाम से भी जानते हैं, सतलज नदी जिसे कि आप सतुद्री के नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका केन नदी किस नेशनल पार्क से गुजरती है? जो केन नदी है किस नेशनल पार्क से गुजरती है? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन गया MP GK से, ठीक है, कि केन नदी किस नेशनल पार्क से गुजरती है? तो ये गुजरती है पन्ना नेशनल पार्क से। किस नेशनल पार्क से गुजरती है? पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है केन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कर लेते हैं कि बुद्धू जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी जनजातियां पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो बुद्धू जनजाति जो है ये बद्दू जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अरब में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? अरब में पाई जाती है जो जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुमकोरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धुमकोरिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे 50 करने वाले। तो धुमकोरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये उरांव जनजाति की। किसकी है? उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है धुमकोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके MP के GK से रिलेटेड है आपका कि मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं विवेक सागर, इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है हॉकी से। हॉकी से संबंधित है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा कहाँ के रहने वाले हैं आपके विवेक सागर, जिनका संबंध है हॉकी खेल से। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो इक्वेस्ट्रियन अकादमी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वेस्ट्रियन अकादमी जो कि कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है कि ये भोपाल में स्थित है। इक्वेस्ट्रियन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है कि ये भोपाल में स्थित है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो इसी तरह से आपको और भी पेपर्स सॉल्व कराए जाएंगे जिससे कि आपका GK का जो पार्ट है इन क्वेश्चंस को आप करने का कुछ
सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ठीक है? तो इसी तरह से डेली आपको क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों सहयोग करें आप सभी, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जिससे कि और भी ऐसे वीडियो आपको लिए प्रोवाइड किए जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।